एक समुद्र में हमें शिप दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग घूमने के लिए गए हुए होते हैं। वो आइलैंड घूमने के लिए गए होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि समुद्र का सफ़र कितना अच्छा होता है। जो लोग समुद्र का सफ़र नहीं करते उनको क्या मज़ा आता होगा, उन्हें क्या पता कि समुद्र का सफ़र कितना अच्छा होता है। ये पानी की आवाज़ें, ये पानी के बीच में घूमना कितना मज़ा आता है। तभी शिप पे अनाउंस होता है कि हम लोग आइलैंड के पास पहुंच गए हैं, कुछ देर में हम वहां उतर जाएंगे और हम सिर्फ वहां 2 घंटे के लिए रुकेंगे, इसलिए सब लोग 2 घंटे में वापस आ जाना। और वो लोग आइलैंड पे उतर जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को तो इस आइलैंड पे जाना ही नहीं है, हम लोग को तो डॉल वाली आइलैंड पे जाना है। लेकिन उस आइलैंड पे कोई भी शिप वाला नहीं जाता था। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने गाइड से बात करते हैं, वो कोई ना कोई ज़रूर जुगाड़ लगा देगा। और वो अपने गाइड से पूछने लगते हैं। वो वहाँ पर आता है तो वो लोग उनसे बोलते हैं कि हम लोग को डॉल वाली आइलैंड पर जाना है। तो वो लोग बोलते हैं हमें आप लोगों को घुमाने के लिए लाया गया है, ना कि मरवाने के लिए। वहाँ पे जो भी जाता है वो मारा जाता है, कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। वो लोग गाइड को पैसों का लालच दे देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपको पैसे दे देंगे, आप बस हमें वहाँ पहुँचा दीजिए। तो वो बोलता है मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं एक तुम्हें छोटी सी बोट दे दूँगा और आप लोगों को रास्ता बता दूँगा, आप लोग वहाँ से चले जाइएगा। पर नाव में आप लोगों की यही अफवाह फैलेगी कि आप लोग भाग गए हैं। ठीक है, मेरा नाम कुछ नहीं आना चाहिए। तब वो लोग मान जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम लोग चले जाएंगे। और वो लोग उसे पैसे दे देते हैं। वो उन्हें एक छोटी बोट दे देता है और रास्ता बता देता है कि किस तरफ जाना है। वो लोग खुद ही ना बोट चलाते चलाते उस तरफ पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने वो डॉल आइलैंड आ जाता है और वो लोग उस आइलैंड पे उस अपनी बोट को बांध देते हैं एक पेड़ से और उस आइलैंड की ओर देखते रहते हैं। तभी देखते हैं वहाँ के हर एक पेड़ पे ढेर सारी डॉल लटकी हुई होती है। वो डॉल काफ़ी डरावनी भी दिख रही होती है, पर इन लोगों को कोई डर नहीं लग रहा होता। ये लोग बोलते हैं कि पता नहीं कौन ऐसा आदमी होगा जो यहाँ पे इतनी सारी डॉल ले आया होगा और यहाँ पे डॉल यहाँ रखने का क्या मतलब होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर ये डॉल बहुत प्यारी लग रही है, चलो और अंदर जाकर घूमते हैं। उस आइलैंड पे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी, पर वो लोग उस आवाज़ को इग्नोर करते रहते हैं और बोलते हैं ये ज़रूर किसी जानवर का आवाज़ होगा, ये तो आइलैंड है, यहाँ कई सारे जानवर भी होंगे। और फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग और अंदर की तरफ चलते हैं। दो कपल उनमें से बोलते हैं हमें अकेले टाइम चाहिए और वो अकेले चले जाते हैं। तभी उन लोगों को दो लाल आंखें घूर रही होती हैं, पर उन लोगों को कुछ पता नहीं होता और वो जंगल के अंदर घूमने के लिए चले जाते हैं। दो कपल जंगल के अंदर जाते हैं और उनका नाम होता है गीता और राजू। गीता बोलती है मेरा इस डॉल के साथ फ़ोटो लो और राजू उसकी फ़ोटो ले रहा होता है। फ़ोटो लेते लेते उसे कैमरे के अंदर दिखाई देता है कि एक डॉल अपना हाथ हिल रहा है और उसकी आंखें भी खुल चुकी है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि ये डॉल तो आँख खोल रही है। गीता उसे बोलती है कि तुम मुझे डराना चाहते हो, मैं समझ गई हूँ, चुपचाप से तुम मेरी फ़ोटो लो और नाटक मत करो। फिर से राजू फ़ोटो लेने लगता है और इस बार फ़ोटो लेते लेते वो डॉल राजू के ऊपर ही आ जाती है और राजू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो चिल्लाने लगता है, वो बोलता है बचाओ इस डॉल को, भगाओ मेरे ऊपर से। वो डॉल उसका गला दबा रही होती है पर वो डॉल को उठा के फेंक देता है और गीता उसकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि हवा की वजह से वो आ गई होगी, वो तो एक डॉल है, वो क्या करेगी। पर वो नहीं मानती और वो उस डॉल को उठाकर अपने बैग में लटका लेती है। बोलती है ये डॉल मैं अपने साथ रखूँगी और सबको बताऊँगी किसने तुम्हें डरा दिया था। और फिर वो लोग मजाक करते करते आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर गीता उसकी बात नहीं मान रही होती तो इस वजह से वो भी इग्नोर कर देता है और वो लोग आगे की ओर निकलने लगते हैं। पर उस डॉल का वजन भारी होने लगता है। गीता को बहुत भार लगने लगता है पर उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। राजू बोलता है मुझे सूसू आई है, मैं सूसू करने जा रहा हूँ। गीता उसे बोलती है ठीक है जल्दी आना और राजू फिर आगे की ओर चला जाता है। तभी गीता यहाँ अकेले खड़ी होती है और उसकी डॉल धीरे धीरे करके उसके कंधे पर बैठ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी गीता को एहसास होता है तो वो डॉल का हाथ पकड़ती है और उसे उठाकर आगे की ओर फेंक देती है। डॉल को वो जैसे ही फेंकती है तो वहाँ पे उसे एक काली परछाई दिखाई देती है। तब वो उस काली परछाई को देखती है तो वो एक जंगल का दानव होता है जो बहुत ही खतरनाक और खूंखार दिख रहा होता है। वो उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। वो दानव फिर गीता की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो डॉल उड़कर आती है और गीता का गला दबाने लगती है। उस डॉल ने गीता का इतना ज़ोर से गला दबा दिया होता है कि गीता के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाती, वो कुछ चीख भी नहीं पाती और वो दानव उसके हाथ को उखाड़कर उसके सामने ही कच्चा खाने लगता है और फिर हाथ को खाने के बाद वो फिर उसके शरीर को भी खाने लगता है और गीता को मार देता है। और फिर यहाँ राजू एक पेड़ के पास आता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत काफ़ी सुंदर होती है। वो उससे पूछता है कौन हो तुम। तभी वो लड़की पीछे पलट कर देखती है। वो काफ़ी सुंदर होती है और वो उसे कुछ नहीं बोलती। राजू उसे देख रहा होता है। वो उससे पूछता है कि कौन हो तुम। तभी वो लड़की अपनी इतना ज़्यादा खोल लेती है कि कोई आम इंसान उतना ज़्यादा मुंह नहीं खोल पाता और वो उसे अजीब सी नज़रों से देख रही होती है। उसका भी चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है और वो भी राजू को मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है बाकी के चार दोस्त यहाँ जंगल में घूम रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग को भी कहीं अच्छी जगह जाना चाहिए, यहाँ पे कई सारे घर दिख रहे हैं, हम लोग को किसी एक घर में जाना चाहिए। उन्हें एक घर पसंद आता है और वो लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं।
वो लोग उस घर के अंदर जाकर देखते हैं कि उस घर में भी बहुत सारी डॉल पड़ी हुई है। वो लोग बोलते हैं ये सही में हॉरर प्लेस जैसा लग रहा है, काफ़ी डरावना है, पर इतनी सारी डॉल ये लाया कौन होगा यहाँ पर। और वो लोग अंदर ही कुछ बात कर रहे होते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो दानव उनके पीछे पीछे ही होता है, वो दानव उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी वो लोग और अंदर की ओर चले जाते हैं और घूमने लगते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं हम लोग एक साथ यहाँ पर घूमेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग एक गेम खेलते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग एक चिट बनाते हैं और इस चिट में सबका नाम लिखते हैं। 4 लोग का नाम लिखेंगे और उसमें से 3 लोग अपनी अपनी चिट उठाएंगे, और जो एक चिट बच जाएगी उसमें जिसका नाम होगा वो यहाँ पर अकेले 20 मिनट गुजारेगा, और हम लोग सब 5-5 हज़ार रुपये जमा करेंगे, जो जीतेगा उसे सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग मान जाते हैं। और तभी उसमें से रोहन एक अपनी बैग में से पेज फाड़ता है और पेज फाड़कर उसकी 4 चिट बना लेता है। चारों में वो अपने अपने नाम लिख लेते हैं और रोहन उन्हें देता है उठाने के लिए, और फिर वो लोग एक एक चिट उठाते हैं। दोस्तों आगे का वीडियो कल आएगा अगले एपिसोड में। थैंक यू।